बात उस समय की है कि जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जीवन बिताने के लिए एक चरित्रवान पत्नी और 2 बच्चे भी थे। सब कुछ था उसके पास। फिर एक दिन उस आदमी के मन में भगवान के पाने की लालसा जगी। उसने सोचा, मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और धन के अलावा किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है। बस अब बची हुई जिंदगी में मुझे ईश्वर की दर्शन करनी है। उस आदमी ने ईश्वर की खोजने की ठान ली। ईश्वर की खोजने की शुरुआत उसने मंदिरों और धर्म स्थलों के निर्माण करवाने से किया, पर बहुत सारे मंदिर बनवाने के बाद भी उसे ईश्वर का दर्शन नहीं हुई। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने खजानों में से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। फिर उस आदमी ने सोचा कि अब मुझे बड़े धामों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। उस आदमी ने बहुत सी तीर्थ स्थलों की यात्रा की और उनके दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, लेकिन उस आदमी को ईश्वर कभी नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो आदमी थक गया था और अंतिम में वो गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे बुद्ध, मैं 20 साल से ईश्वर की खोज रहा हूं, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने की कोई तरीका बता सकते हैं? उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उनसे कहने लगे कि ईश्वर की खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर की खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहां कहां खोजा? वो आदमी बुद्ध की सारी बात बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन भी किए, फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध उसके बातें सुनकर हंस पड़े और कहे, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के समय मेरे पास आना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो आदमी आश्चर्य से बढ़कर वहां से चला गया। वो सोच रहा था कि बुद्ध मुझे ईश्वर का दर्शन कैसे करा सकते हैं। फिर कुछ देर बाद संध्या होने की आई और महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उनके शिष्य ने आके उनसे पूछा कि बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहे कि मेरे पास एक बहुत कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य भी उस मोती को खोजने में लग गए। सभी मोती को खोज ही रहे थे कि इतने में वो आदमी वहां पर आ गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे थे। उस आदमी ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वह भी आदमी उस मोती को ढूंढने में लग जाता है और पूरी लगन से ढूंढने लगता है। खोजते खोजते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वो आदमी परेशान हो गया। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया को अंदर देखा था। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ गया और बुद्ध से कहने लगा कि आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। बुद्ध, अगर मोती आपके कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी ना मिलेगा। आप सब बेकार की इधर उधर खोज रहे हैं और मुझे भी अपने साथ खुचवा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर ही रहे हैं और दूसरे का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी के तरफ देखकर मुस्कुराए। ये देखकर वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर खोज रहे हो, तुमने उसे कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन और मन दोनों पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर को दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंदर के आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वही मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे
तो फिर तुम्हें हर इंसान में तुझे बस ईश्वर नजर आएंगे। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर उसके अपने गलतियों के एहसास हो गया। फिर वो अपने घर चला गया।